लेकिन इस बीच देखिए सुमित, बड़ी बात यही है जिस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे कि क्या फेस सेविंग कर रहा है ईरान के कोनार्क पोर्ट पर भारी तबाही मची है। क्या ईरान फेस सेविंग कर रहा है, यहाँ वहां पर ड्रोन वगैरह गिरा रहा है, या एक सॉलिड इंटेंशन है? फेस सेविंग कर रहा है। देखिए सॉलिड इंटेंशन है कि वो भी तबाही मचाकर एक तरीके का पैनिक क्रिएट करना चाहता है। देखिए ईरान के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए लगातार ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को सबसे पहले इलैबोरेट कर दे। ये दरअसल तस्वीरें सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो लगातार अमेरिका की तरफ से भी साझा की गई है और चाबार पोर्ट के आसपास बिल्कुल कोनकार पोर्ट और बंदर अब्बास, ये अगर आप देखें कि चाबार के बिल्कुल पास वहां पर बंदर अब्बास और ये दूसरा पोर्ट है। और ये कहा जा रहा था कि जब ईरान के जो फ्लीट थी, जो नेवल फ्लीट थी वहां खड़ी थी, उसी समय अमेरिका की तरफ से ये अटैक किए गए और उनके शिप्स को बर्बाद कर दिया गया। तो चाबहार पोर्ट जो है वो भारत के नजरिए से एक बहुत बड़ी सफलता के तौर पर भारत इसको देख रहा था, लेकिन उस पर काम काफी दिनों से रुक गया और ये आप देख रहे हैं वहां पर पोर्ट में भी तबाही की बात है। आशुतोष जल्दी से दिखा दीजिए। बिल्कुल, और चाबहार पोर्ट पूरी तरह सुरक्षित है। जो सैटेलाइट ये देखिए, ये पूरी फ्रिगेट है जो ईरान की नेवी की पूरी फ्रिगेट है। हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों में कैद हुआ है यहाँ पर। लेकिन इसके अलावा जो है यहाँ पर ये देखिए, ये वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव हुआ है। पूरी फ्रिगेट है, यहाँ 2 शिप आपको दिखाई दे रही है, बैटल शिप, ये क्लोज शॉट है, पूरी बैटल शिप दिखाई दे रही है और यहाँ पर बॉम्बिंग हुई है इस पूरे इलाके में। लेकिन इसके साथ साथ जो चाबहार की तस्वीरें वो बता रही है कि इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, यानी चाबहार पोर्ट स्ट्रेटेजिक रूप से अभी भी सुरक्षित है। यानी जो टारगेट था वो था कोनार्क पोर्ट, जहां पर उसके क्रिटिकल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर थे। इस बीच आईआरजीसी ने और भी घोषणाएं की हैं। उन्होंने जो ईरान की एम्बेसी है, भारतीय दूतावास, भारत में जो दूतावास है, वो उन्होंने यहां तक बताया कि ईरान ने कहां हमला किया। लेकिन बहरहाल ये जो इलाका यानी नेवल, क्योंकि इस बार ईरान की जो नेवी है वो भी शामिल था। हालांकि अमेरिका में जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया वो अपने नेवल शिप से किया है। तो पूरी फ्रिगेट को टारगेट करने का मतलब ये था कि और सुमित बिल्कुल और तस्वीरों में सब कुछ दिख रहा है। सुमित, मुझे लगता है कि अगर आप ईरान के नजरिए से देखिए, मतलब ये जो ऑफेंसिव है वो चार मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को टारगेट करें, इजराइल पर भी अभी उन्होंने जानकारी दी है। ये कितने दिन खींचता दिख रहा है आपको? देखिए मुझे जो ऐसा लगता है कि अभी जितने अटैक इस समय ईरान की तरफ से किए गए हैं वो अटैक ऑफ डेस्परेशन है, यानी वो इसलिए भी किए जा रहे हैं क्योंकि अब तक वो संभल नहीं पाए होंगे जो अटैक्स उन पर किए गए हैं, लीडरशिप के ऊपर किए गए हैं। और ये एक तरीके का जवाब देने की कोशिश है। लेकिन आप देखिए जितने बड़े अटैक्स अब तक हुए हैं उससे कोई बड़ा नुकसान अमेरिका को कहीं नहीं हुआ। और देखिए अभी इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि इजराइल में हमले का खतरा बढ़ गया है। इजराइल में दोबारा से सायरन बजे हैं और लगातार कहा जा रहा है कि एक बार फिर से बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित इलाकों में जाने के लिए कहा जा रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि वो अपने घरों से अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तभी निकले। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया और ये भी लगातार सायरन के साथ साथ वहां पर लोगों को शेल्टर लेने की बात कही जा रही है। और ये इसलिए भी क्योंकि आईआरजीसी ने थोड़ी देर पहले इस बात का अलर्ट जारी किया था कि वो अब इजराइल पर नए अपने वेव जो है, अपने नए जो अटैक्स हैं, जो छठी वेव है वो अब शुरू कर चुका है और अब बड़े अटैक्स इजराइल के साथ साथ उन तमाम जगहों पर करेगा जहां से अमेरिकी बेसिस मौजूद हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, इजराइल में भी हमले का खतरा बढ़ गया है। अली खamenei की हत्या के बाद अगर हालात बेकाबू होते हैं और ईरान अपना ऑफेंसिव कई गुना बढ़ा देता है, अपने हमले और भी खतरनाक कर देता है, तो न सिर्फ इजराइल बल्कि मिडिल ईस्ट के देश जिसमें दुबई, दोहा, इन तमाम जगहों पर लगातार धमाके हो रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक संकेत है कि ये आग किस तरह से मध्य पूर्व में फैलती हुई युद्ध की दिखाई दे रही है। बड़ी खबर, अमेरिका का ईरान पर हमले का वीडियो जारी, एक के बाद एक वो वीडियोस जारी कर रहे हैं जिसमें अलग अलग जगहों पर वो दिखा रहे हैं कि कैसे उन्होंने हमलों को अंजाम दिया है। अजय जी देखिए, ये बात सच है कि अली खamenei के कट्टर शासन को अंत करना अपना एंड गेम बनाकर अगर डोनाल्ड ट्रंप चले भी हैं, उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन अब ईरान अगर अपना ऑफेंसिव बढ़ा रहा है इजराइल पर, दुबई, दोहा, इन जगहों पर, आपको नहीं लगता है कि ये आग जो मध्य पूर्व में फैलेगी वो पूरे विश्व में अस्थिरता लाएगी? यही बात डेमोक्रेट सेनेटर टिम केन और कांग्रेसमैन रो खन्ना ने कही कि हमने इराक वार से कुछ सीखा नहीं, हमने विदाउट अपने यूरोपियन अलायंस को साथ लिए हुए इस वार में कूद गए हैं और अब ये वार जो है ये ईरान जो है नहीं एक सेकंड अजय जी, आपको टोक रही हूँ। ये यूरोपियन अलायंस और यूरोपियन जो लव अफेयर था वो तो ग्रीनलैंड के साथ ही उसको डोनाल्ड जी ने उसका कर दिया सत्यानाश।
बिल्कुल वो किया है। तो यही कहना है कि हम अपने पूरे केवल इजराइल के साथ इस वार में कूद गए विदाउट हैविंग ए प्लान डे आफ्टर। जब ये खमेनी की डेथ हो जाएगी तो उसके बाद में हमारा क्या प्लान है, रिजीम चेंज के बाद में क्या प्लान है। हम इराक में फेल हुए, लीबिया में हुए, सीरिया में हुए, अफगानिस्तान में, तो हमारे पास प्लान नहीं है, उसके वार में चले गए। आज 20% दुनिया का ऑयल उस स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से आता है, उसका इम्पैक्ट यूएस की इकोनॉमी पे भी पड़ेगा। और अगर इसराइल के ऊपर सीरिया, यमन और आपको क्या बोलते हैं उत्तर पूर्व से लेबनान अगर अटैक करता है तो इसराइल को भी खतरा होगा। और अब हाउती, हजबुल्ला और हमास वो प्रॉक्सी वार पे आ जाते हैं, और जो इराक में जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो आ जाते हैं, तो इससे जो बाकी खाड़ी के देश हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ा खतरा है। तो ये अगर डोनाल्ड ट्रंप का मिशन था कि क्विकली जाएंगे, रिजीम को हटाएंगे और एक रिजीम चेंज होगी, रिजीम चेंज जब होगी जब ईरान के लोग खुद चाहेंगे कि वो विद्रोह करे और वो इसमें इन्वॉल्व हो, तब ये होगा। जो परिस्थिति होती है आगे उस पर नजर आएगी। अजय जी, एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद से आपके पास आते हैं। अजय जी देखिए, लिबरल्स, खास तौर पर लेफ्ट लिबरल्स, चाहे वो अमेरिका हो, इंडिया हो, कई जगहों पर है, वो खुलकर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं कि आप दूसरे देश में होते कौन है घुसने वाले, आप दूसरे देश में मारने वाले कौन होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ धर्म के आधार पर एक लामबंदी होगी कि भाई आपने अली खamenei को मारा। इराक जैसे देश जहां 65% शिया रहते हैं, वहां पर अभी से ही बवाल मचना शुरू हो गया, वो अमेरिकन बेसिस पर हमला कर रहे हैं। इस बारे में व्हाट इज द सेंस इन अमेरिका, लोग क्या कह रहे हैं और क्या किस तरफ चर्चा जा रही है? क्या आपको लगता है धर्म के आधार पर लामबंदी हुई तो अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी खamenei की मौत के बाद? बिल्कुल मुश्किलें बढ़ेगी। और जो हमारी जो यूएस फोर्सेस जो इस रीजन में है उनके ऊपर भी मुश्किलें बढ़ेगी। हो सकता है कि उनके ऊपर खतरा बढ़े। तो ये जो ट्रंप ने जो डिसीजन लिया कि क्विक वार करके वो निकल जाएंगे, शायद ये उसका कैलकुलेशन गलत होगी और दिस कुड बी अ लॉन्ग टर्म वार जिसमें वो हमें इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। और देखिए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है अजय जी, क्या आप मानिए कि अभी क्या अमेरिका के ऊपर ये भी प्रेशर रहेगा, क्योंकि सोमवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा था कि देखिए लगातार कांग्रेस जो है डोनाल्ड ट्रंप के इन एक्शंस को लेकर उनसे पूछ सकती है कि आखिरकार किस वजह से अमेरिका को ड्रैग किया जा रहा है इस पूरी वॉर में, क्या वो दबाव भी रहेगा? बिल्कुल वो दबाव मंडे को बहुत स्ट्रांगली रहेगा और उस दबाव को सेनेटर टिम केन और कांग्रेसमैन रो खन्ना और पूरा ग्रुप जो है मंडे को लीड करेंगे कि भाई एक तो वार आप बिना ऑथराइज, कांग्रेस ऑथराइज करती है वार, आप बिना ऑथराइज वार में गए, आपने वार के रीजंस जो है वो खुद क्लियर नहीं है। आपने कहा कि केवल यूएस की मिलिट्री बेसिस को खतरा है, उस खतरे को आपने कांग्रेस के साथ डिस्कशन नहीं किया। तो ये सारा दबाव जो है मंडे को आने वाला है और व्हाइट हाउस को ये दबाव हैंडल करना भी पड़ेगा। साथ साथ में ये वार जो पूरा रीजन में फैलता जा रहा है, इसकी भी एक लग रहा है कि ये जो इनिशियल सफलता लग रही थी वो एक बड़ी विफलता में भी बदलाव हो सकती है। लेकिन अजय जी, क्या डोनाल्ड ट्रंप जो कदम एक आगे बढ़ा चुके हैं इस पूरे सिनेरियो को लेकर, वॉर को लेकर, क्या वो कदम पीछे खींच पाएंगे? क्योंकि देखिए अभी भी ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हुए। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ये बात कह चुके हैं कि एक लंबे चलने वाले ऑपरेशन है। तो ऐसे में क्या अगर वो दबाव उनको डोमेस्टिकली झेलना पड़ता तो क्या अमेरिका वो कदम पीछे खींच सकता है जो उसने ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर की है, जिसमें सबसे बड़ी बाधा तो नेतन्याहू होंगे। बिल्कुल। और सुमित, इसी के साथ साथ ईरान डिक्लेयर कर रहा है कि भाई मुश्तबा खamenei को हम अपना अगला सुप्रीम लीडर बना रहे हैं। तो फिर क्या अचीव हुआ? वो तो अपना एक लीडर डिक्लेयर कर चुकेंगे। लेकिन अमेरिका के पास अब ये ऑप्शन है कि वो कैसे जो रिजीम चेंज चाहते थे वो तो हो नहीं रही है और ये वार चलेगा। और ये एक काइंड ऑफ इजराइल ने अमेरिका को इस वार में खींचा है।